तो हेलो गाइस, आज ये हमारा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 12। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स के अंदर हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो उसके अंदर हमने खत्म कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स का सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटाना और उसकी जगह किसी को लगाना। और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर हेलो एरीन्स का सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वहाँ से हेलोजन हटेगा और कुछ ना कुछ लगेगा। और लगेगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया था कौन सी स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनको इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिनको, है ना, जिनको इलेक्ट्रॉन्स पसंद है। तो पहली बात तो ये कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं आपको पता ही है। ये आपकी बेंजीन रिंग होगी और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, हेलोजन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो एरीन। आपको पता है कि जो ये हेलोजन है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो हेलोजन होता है ना, ये माइनस आई ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई। माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, यानी कि ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। यानी कि जो ये हेलोजन होगा ना, यहाँ से ये हेलोजन क्या करेगा, जो ये हेलोजन होगा ना, ये हेलोजन क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये एक काम और भी कर रहा है। एक काम और क्या कर रहा है, इस हेलोजन के पास क्या है, इस हेलोजन के पास लोन पेयर्स हैं। तो ये साथ ही साथ ये जो लोन पेयर हैं, ये इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में भी जा रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हेलो एरीन्स हैं, हेलो एरीन्स के अंदर दो काम हो रहे हैं। पहला, जो हेलोजन है उसके लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। दूसरा, जो ये हेलोजन है वो माइनस आई ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो ये करता क्या है, ये जो हेलो एरीन्स होती है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। कैसी होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऐसे है कि ये जो हेलोजन है इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये जो हेलोजन है माइनस आई होने की वजह से इस बेंजीन रिंग से क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है। यानी कि इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रही है। तो साथ ही साथ क्या, डीएक्टिवेटिंग। तो आपको जानना क्या है, आपको ये जानना है कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हुए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा वो या फिर पैरा पर। और याद क्या रखना है, याद आपको सिंपली एक ही चीज रखनी है, जो पैरा होगा वो हमेशा मेजर बनाएगा। पैरा ऑलवेज मेजर। कैसे, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है, पहला आपको इसके अंदर पढ़ना है क्लोरीनेशन। पहला क्या पढ़ना है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीनेशन आप कैसे कराएंगे, आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर आप डाल रहे हैं Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। जैसे ही आप Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डालते हैं, ये आपको जनरेट करके देगा Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट करके देगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये इस क्लोरोबेंजीन के एक बार तो कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, ऑर्थो पर, और एक बार कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, पैरा पर। एक बार तो जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, पैरा पर, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, एक तो ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। और पैरा क्या होता है, पैरा होता है मेजर, ठीक है। और ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो होता है माइनर। ऑर्थो क्या होता है, माइनर। दूसरा दूसरा हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, सेकंड हमें पढ़ना है इसके अंदर, सेकंड। पहला हमने पढ़ लिया क्लोरीनेशन, दूसरा हमें पढ़ना है नाइट्रेशन। दूसरा क्या पढ़ना है, नाइट्रेशन। अभी नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका नाइट्रेशन कराना है तो नाइट्रेशन कराने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3। साथ में हम इसके डाल देंगे मिलाकर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या डाल देंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आप कॉन्सनट्रेटेड HNO3 को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाकर डालेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो भी कौन सा होगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, NO2 1 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है।
समझ में आ रही है मेरी बात इतनी? ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एक बार तो इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पर जाकर जुड़ेगा और एक बार जाकर जुड़ेगा पैरा पर। एक बार तो कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर, और एक बार कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, पैरा पर। एक बार कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, पैरा पर। ये आपका क्लोरोबेंजीन एक बार तो जुड़ गया ऑर्थो पर और एक बार जुड़ गया पैरा पर। और पैरा क्या हो जाएगा हमेशा, मेजर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मेजर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनर। ये हो गई दूसरी। तीसरा हमें इसमें पढ़ना है सल्फोनेशन। क्या पढ़ना है तीसरा हमें इसके अंदर, सल्फोनेशन। तीसरा हमें पढ़ना है सी, तीसरा हमें पढ़ना है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन के अंदर क्या होगा, आपके पास क्लोरोबेंजीन होगी, ये रही क्लोरोबेंजीन। अगर आपको इसके अंदर सल्फोनेशन कराना है तो सल्फोनेशन कराने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगा H2S2O7। H2S2O7 क्या होता है, ओलियम होता है, ओलियम। ये क्या करता है, ये आपको जनरेट करके देगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, SO3 इलेक्ट्रोफाइल। अब याद रखना, मेरी बात को याद रखना, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है SO3, लेकिन जुड़ता SO3H है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है, SO3, लेकिन जुड़ेगा क्या, SO3H। तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, एक तो बनेगा ये क्लोरोबेंजीन, एक बार तो जुड़ जाएगा यहाँ पर SO3H, और एक बार जुड़ जाएगा कहाँ पर, पैरा पर। एक बार कहाँ पर जुड़ जाएगा, पैरा पर। ये आ गया यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या आ गया, SO3H। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ये हो गया तीसरा सल्फोनेशन। फोर्थ आपको इसके अंदर पढ़ना है, फोर्थ आपको पढ़ना है इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फोर्थ आपको क्या पढ़ना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ आपको पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट के भी अंदर आपको दो पढ़नी है। फर्स्ट, पहला आपको पढ़ना है इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या पढ़ना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होगा, आपके पास क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन के अंदर आप क्या करेंगे, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर आप डालेंगे, अगर आपको एल्काइलेशन कराना है तो आप डालेंगे इसके अंदर RCl, एल्काइल हैलाइड। किसकी प्रेजेंस में डालेंगे, आप डालेंगे इसको एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। और यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, NCERT में साफ साफ मेंशन है, जो ये AlCl3 होता है ये यहाँ पर कैसे काम करता है, लुईस एसिड की तरह। किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड कौन होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस बेस कौन होते हैं, जो लोन पेयर डोनर होते हैं उनको बोला जाता है लुईस बेस। तो होगा क्या, ये जो यहाँ पर RCl है, इसके बारे में बता रहा हूँ, जो यहाँ पर ये RCl है, ये जो RCl है इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और ऐसे टूटने पर क्या होगा, इसके ऊपर तो नेगेटिव जनरेट होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, R पॉजिटिव की। और R पॉजिटिव आपका क्या होता है, R पॉजिटिव होता है आपका कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के अंदर क्या चेक करना है, कार्बोकैटायन के अंदर आपको चेक करना है रीअरेंजमेंट, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। और रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट के बाद जो भी आपका कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उसको ले जाकर आप जोड़ देंगे, एक बार तो ऑर्थो पर और एक बार जोड़ देंगे पैरा पर। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा आपका ये, यहाँ पर आ गया Cl और यहाँ पर जुड़ जाएगा R, और दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा आपका जुड़ेगा आकर पैरा पर। किस पर जुड़ेगा, आकर पैरा पर। यहाँ पर जुड़ जाएगा R और यहाँ पर Cl। ये तो हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा इसी के अंदर आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दूसरा क्या आता है इसी के अंदर, दूसरा आता है इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर ही होती है। एसाइलेशन के अंदर क्या होगा, एसाइलेशन के अंदर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर आप डालेंगे क्या, इसके अंदर आप डालेंगे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। और AlCl3 किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे ऊपर हुआ था अभी, यहाँ भी क्या होती है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो यहाँ पर तो आएगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और यहाँ से आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है बैक बॉन्डिंग। क्या होती है इसके अंदर, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये पहले से ही
स्टेबलाइज होता है, तो इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो अगर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, आप इसको एज इट इज ले जाकर कहाँ जोड़ देंगे, एक बार तो जोड़ देंगे ऑर्थो पर और एक बार जोड़ देंगे पैरा पर, एक बार तो जोड़ देंगे ऑर्थो पर और एक बार जोड़ देंगे पैरा पर। तो एक बार तो जुड़ेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और एक बार कहाँ पर जुड़ेगा, एक बार आकर जुड़ेगा पैरा पर, और पैरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मेजर, पैरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मेजर। ठीक है, ये बात हो गई आपकी किसकी, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। यहाँ पर R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 C3H7 है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेन्स के अंदर लास्ट आपको पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल्स। क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं, जो हेलोजेन्स होते हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पर आपको दो रिएक्शंस पढ़नी है, पहली आपको पढ़नी है पहली आपको पढ़नी है यहाँ पर वुर्ज फिटिग रिएक्शन। कौन सी पढ़नी है पहली आपको, वुर्ज फिटिग रिएक्शन। ठीक है, वुर्ज फिटिग रिएक्शन क्या होती है, क्या रिएजेंट लेते हैं, आपको याद रखना है वुर्ज फिटिग रिएक्शन के अंदर जो हम रिएजेंट लेंगे वो सेम लेंगे जो हमने पीछे लिया था Na ड्राई ईथर। क्या लेंगे, Na ड्राई ईथर। बस यहाँ पर चेंज क्या है, पीछे आपने वुर्ज पढ़ी थी तो वुर्ज किसके अंदर हो रही थी, अल्काइल हैलाइड के अंदर, वहां पर दो मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के आ रहे थे। लेकिन वुर्ज फिटिग के अंदर क्या होता है, वुर्ज फिटिग के अंदर एक मॉलिक्यूल तो आता है एराइल हैलाइड का, किसका आता है एराइल हैलाइड का, और एक मॉलिक्यूल आता है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का, किसका आता है एल्काइल हैलाइड का। एक मॉलिक्यूल तो आता है एराइल हैलाइड का और एक मॉलिक्यूल आता है एल्काइल हैलाइड का, एक मॉलिक्यूल किसका आता है एल्काइल हैलाइड का। और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको निकाल देंगे NX को, और जो बचेगा उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप जोड़ देंगे। साथ में इसके अंदर क्या डाला हुआ, ड्राई ईथर, क्या डाला हुआ ड्राई ईथर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ये बेंजीन रिंग, और इससे आकर क्या जुड़ जाएगा R, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा NaX, साथ में बनेगा NaX। ये होती है आपकी वुर्ज फिटिग रिएक्शन। वुर्ज फिटिग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो आपके पास एराइल हैलाइड होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा, और Na ड्राइथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। दूसरी आपको पढ़नी है इसके अंदर, दूसरी आपको पढ़नी है इसके अंदर सेकंड आपको पढ़नी है इसके अंदर फिटिग रिएक्शन। सेकंड आपको इसके अंदर पढ़नी है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या होती है, फिटिग रिएक्शन के अंदर आप रिएजेंट क्या लेंगे, फिर से वही फिटिग रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट होगा वो सेम होगा Na ड्राइथर, क्या होगा Na ड्राइथर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप केवल और केवल जो रिएक्शन कराते हैं वो किसकी कराते हैं, वो कराते हैं एराइल हैलाइड की, किसकी कराते हैं एराइल हैलाइड की। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मोल्स लेंगे हम किसके, एराइल हैलाइड के। ठीक है, ये हो गया आपके एराइल हैलाइड, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकाल देना है NaX, और जो बचेगा उसको आपस में जोड़ देना है। और बचता क्या है यहाँ पर आपका बचता है एक बेंजीन रिंग ये, ठीक है, और एक बेंजीन रिंग आ जाएगी आपकी ये, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बाईफिनाइल। क्या बन गया ये आपका बाईफिनाइल। तो बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि अगर आपको हेलोएरिन से बाईफिनाइल बनानी है तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, वो फिटिग रिएक्शन। क्या नाम होगा, फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स क्या हो गई, खत्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर आपके दो बचे हुए हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो आपको एक बार यहाँ तक इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना।